नमस्कार, स्वागत है आपका प्राइम न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ साक्षी जादौन। शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ, जहां हिंसा मामले में अब तक 316 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। बड़ी अपडेट है, जहां प्रदेश के 9 जिलों से 316 लोग गिरफ्तार हुए हैं। हिंसक घटनाओं में 13 पुलिसकर्मी घायल हुए थे। ये सबसे बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं, जहां पर अब तक 316 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। 316 उपद्रवी गिरफ्तार हो चुके हैं। प्रदेश के 9 जिलों से 316 उपद्रवी गिरफ्तार हुए हैं। सबसे बड़ी अपडेट है। और इसी बीच में 13 पुलिसकर्मी भी जख्मी हुए हैं, ये भी जानकारी सामने आ रही है। तो हिंसा मामले में अब तक 316 गिरफ्तार हो चुके उपद्रवी और लगातार ये धरपकड़ जारी है। आए दिन गिरफ्तारियां हो रही हैं। प्रयागराज में हिंसा हुई, साथ ही अलग अलग जिलों में हिंसा हुई जुम्मे की नमाज के दिन यानी कि 10 जून को। उसके बाद से ही लगातार गिरफ्तारियां हो रही हैं। और इसी बीच में देखिए बड़ी अपडेट, जहां पर 316 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं। हिंसक घटनाओं में 13 पुलिसकर्मी भी जो कि जख्मी हुए हैं। खास तौर से प्रयागराज में और सहारनपुर में पुलिसकर्मियों पर भी पत्थरबाजी हुई थी। महिलाएं और बच्चे, उनको ढाल बनाया गया था, उनको आगे किया गया था। उनके माध्यम से पुलिसकर्मियों पर, अर्धसैनिक बलों पर पत्थरबाजी हुई थी और आगजनी की घटनाएं भी जगह जगह देखने को मिली थी। इसी बीच में बड़ी अपडेट है, जहां प्रदेश के 9 जिलों से 316 उपद्रवी गिरफ्तार हुए हैं। 316 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं मामले में। लगातार इस पूरे मामले में पुलिस, एसआईटी, एटीएस जांच कर रही है, पूछताछ कर रही है, क्योंकि चाहे वो कानपुर हिंसा हो या प्रयागराज हिंसा हो, इनके मास्टरमाइंड जो रहे उनको गिरफ्तार किया जा चुका है। इन्हीं से लगातार पूछताछ का दौर जारी है। कानपुर हिंसा में भी लगातार पूछताछ हो रही है। 3 दिन की पुलिस को रिमांड भी मिली हुई है। और इसी बीच में जो प्रयागराज समेत 8 जिलों में हिंसा हुई थी, दंगे भड़के थे, आगजनी हुई थी, पथराव हुआ था, उसको लेकर बड़ी अपडेट, जहां 316 उपद्रवी गिरफ्तार हो चुके हैं। प्रदेश के 9 जिलों से गिरफ्तारियां हुई हैं उपद्रवियों की। ये सबसे बड़ी अपडेट सामने आ पा रही है। हिंसक घटना में 13 पुलिसकर्मी भी जख्मी हुए थे, क्योंकि लगातार छतों से महिलाएं और बच्चे बढ़ चढ़कर पुलिसकर्मियों पर, अर्धसैनिक बलों पर पत्थरबाजी कर रहे थे, जिसमें कई जवान जख्मी हुए। और फिलहाल ये लगातार बड़ी अपडेट हिंसा मामले को लेकर बता रहे हैं। तो 10 जून को जुम्मे की नमाज के बाद बवाल हुआ था और बवाल में 316 उपद्रवी गिरफ्तार हुए हैं, लेकिन लगातार धरपकड़ जारी है। पोस्टर्स लगातार लगाए जा रहे हैं कि कई सारे अज्ञात भी हैं जिनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है थानों में। साथ ही कई नामजद भी हैं जिनको गिरफ्तार किया जा रहा है। हालांकि जो मास्टरमाइंड रहा प्रयागराज हिंसा का, उसको गिरफ्तार किया गया है। जावेद मोहम्मद जिसका नाम है, उसके घर को भी कल ध्वस्त किया गया। और ऐसी कार्रवाइयां लगातार हो भी रही है। लेकिन फिलहाल अपडेट क्या है, जानकारी हम लेंगे आशीष वर्मा से, जो कि लखनऊ से लाइव जुड़ चुके हैं। आशीष, अब तक हिंसा मामले में 316 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं उपद्रवियों की, और क्या अपडेट है आपके पास और आज का एक्शन प्लान क्या है? जी बिल्कुल, देखिए अगर बात की जाए जिस तरीके से जुम्मे की नमाज के बाद और उस नमाज के बाद जिस तरीके से लोगों ने पत्थरबाजी की थी, आगजनी की थी, उसमें लगातार अब कार्रवाई पे कार्रवाई होती दिखाई दे रही है। सबसे अहम अगर बात की जाए कि 9 जिलों में जिस तरीके से कार्रवाई की गई है, तो सबसे ज्यादा जो गिरफ्तारियां हैं वो प्रयागराज की है। प्रयागराज की अगर बात की जाए तो 92 लोगों को गिरफ्तार किया है। और वहीं अगर 9 जिलों की अगर बात की जाए, 9 जिलों में अब तक की पूरी 316 लोगों को गिरफ्तार किया गया और उनके ऊपर गैंगस्टर और एनएसए जैसी कार्रवाई की जा रही है। हालांकि अभी अगर बात की जाए प्रयागराज में, तो प्रयागराज में कार्रवाई के साथ साथ अब बुलडोजर की भी कार्रवाई देखने को मिल रही है, क्योंकि जिस तरीके से नमाज के बाद पत्थरबाजी की गई है, आगजनी की गई है, कई गाड़ियों को क्षतिग्रस्त किया गया है। अगर बात की जाए गाड़ियों की, अगर बात की जाए तो इसमें करीब 8 गाड़ियों को क्षतिग्रस्त किया गया था और जिसमें से 6 गाड़ियां पुलिस विभाग की गाड़ियां थी, जिसे कि अगर बात की जाए तो पीएससी की गाड़ी थी, एडीजी कानपुर की गाड़ी थी और कई मोटरसाइकिल थी। तो ऐसे करीब 8 गाड़ियां पुलिस की गाड़ियां थी, जिसमें से 2 गाड़ियां जो अन्य लोगों की थी। तो ये कहा जा सकता है कि इसकी भरपाई भी अब उन्हीं दंगाइयों से की जाएगी, क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जैसे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करके सभी जिले और जिले के जो डीएम है, एसपी हैं, उनसे उनको सख्त हिदायत दी थी कि कोई भी दोषी हो उसको बख्शा ना जाए, उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए।
इसी कड़ी में लगातार जिस तरीके से गिरफ्तारियों का दौर देखने को मिल रहा है, जिस तरीके से बुलडोजर का दौर देखने को मिल रहा है, लगातार पुलिस प्रशासन भी एक्टिव है और गिरफ्तारियों का दौर भी जारी है। तो ऐसे में ये कहा जा सकता है कि एक जिस तरीके से कार्रवाई की जा रही है, तो एक नजदीर वाली कार्रवाई की जा रही है और लगातार गिरफ्तारियों का भी दौर देखने को मिल रहा है। बिल्कुल आशीष, देखिए 316 उपद्रवी गिरफ्तार हुए हैं और इसमें प्रयागराज हिंसा का मास्टरमाइंड भी शामिल है। ऐसे में कार्रवाई किस तरीके से अब आगे बढ़ेगी? क्या तमाम उपद्रवी जो गिरफ्तार हुए हैं, क्या इन पर एनएसए, आरासुका और गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई होगी? जी बिल्कुल, देखिए क्योंकि कार्रवाई के लिए सबसे पहले ही दिन बिल्कुल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ कर दिया था, क्योंकि जिस तरीके से जो दंगई है, दंगई के ऊपर जो कार्रवाई की बात कही गई थी, कड़ी से कड़ी कार्रवाई की बात कही गई थी। एडीजी एलओ प्रशांत कुमार ने भी प्राइम न्यूज से खास बातचीत में बताया था कि जो लोग गिरफ्तार किए गए हैं उन लोगों के ऊपर एनएसए, रासुका के तहत और गैंगस्टर के तहत कार्रवाई की जाएगी। साथ ही साथ उन जो सरकारी संपत्ति या प्राइवेट संपत्ति को जिस तरीके से क्षतिग्रस्त किया गया है, उसकी भरपाई भी उन लोगों से की जाएगी। तो जाहिर सी बात है, जब उसकी भरपाई की बात कही जा रही है तो उनकी जो संपत्ति उसका ब्यौरा खंगाला जाएगा, उस संपत्ति को सरकार द्वारा या प्रशासन द्वारा उसको ध्वस्तीकरण किया जाएगा, वो भी कार्रवाई देखने को मिल रही थी। ये कहा जा सकता है कि जुमे की नमाज के बाद जिस तरीके से 9 जिलों में पत्थरबाजी आगजनी हुई थी, उसके बाद से अब कार्रवाई भी देखने को मिल रही है। बिल्कुल आशीष, लेकिन देखिए जिस तरीके से कल प्रयागराज में देखा हमने, जावेद मोहम्मद के घर को ध्वस्त किया गया है, ऐसी कार्रवाइयां क्या अब मुरादाबाद में, सहारनपुर में देखने को मिलेंगी? आज का एक्शन प्लान इसको लेकर क्या कुछ है पुलिस का? देखिए पुलिस का एक्शन प्लान की अगर बात की जाए तो पुलिस का एक्शन प्लान रोज डे बाय डे एक्शन प्लान देखने को मिल रहा है। जहां एक तरफ गिरफ्तारियां पुलिस लगातार कर रही है, गिरफ्तारी के जो आंकड़े हैं वो बढ़ते दिखाई दे रहे हैं। अब देखिए 16 के आसपास का आंकड़ा दिखाई दे रहा है कि 316 लोगों की गिरफ्तारी की गई। और सबसे अहम और सबसे ज्यादा अगर देखी जाए तो प्रयागराज है और मुरादाबाद है। तो ये गिरफ्तारियां कहीं ना कहीं जो की जा रही है, इनके ऊपर एनएसए और रासुका के तहत कार्रवाई की जाएगी। साथ ही साथ अगर देखा जाए तो उधर से प्रशासन भी एक्टिव है। प्रशासन लगातार उनकी संपत्तियों का ब्यौरा निकाला, जो संपत्तियां उनकी हैं उसके ऊपर नोटिस चस्पा करा रहा है। कल जिस तरीके से प्रयागराज में जो दंगई था, उसका जो मुख्य आरोपी, उसके घर पे भी बुलडोजर चला है। तो ये कहा जा सकता है लगातार गिरफ्तारियों का दौर देखने को मिल रहा है। अब जब ये 316 लोगों की जो पुलिस कस्टडी रिमांड दी जाएगी, उनके जो चेहरे हैं, जो यानी कि ये कहा जा सकता है जिस तरीके से सार्वजनिक पोस्टर लगाए गए थे, तो वो पोस्टर भी लगवाने का पुलिस काम करेगी। तो लगातार जो पुलिस का जो एक्शन प्लान है वो लगातार डे बाय डे बढ़ता दिखाई दे रहा है। डे बाय डे गिरफ्तारियों के दौर दिखाई दे रहे हैं। तो ये कहा जा सकता है कि लगातार गिरफ्तारियां भी हो रही है और लगातार उनके ऊपर कार्रवाई भी की जा रही है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका आशीष वर्मा जानकारी के लिए।